लार्ज इंटेस्टाइन, अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जो सारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। अब छोटा सा पोर्शन जो ब्लाइंड एंड होता है ना, सीकम का जो ब्लाइंड एंड होता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होते हैं ये नॉन फंक्शनल ऑर्गन होता है, यानी कि अपेंडिक्स जो है इसका हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता, पर अगर अपेंडिक्स जो है इसमें कोई भी फूड मटेरियल एंटर हो जाए तो स्वेलिंग हो जाती है, जिससे इरिटेशन होती है और साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन, स्टिफ पेन होती है। और इसको ये होता है कि अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव भी कर दिया जाता है। अगर इसको सर्जिकली रिमूव ना किया जाए तो फिर ये यानी कि डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं उससे ये कॉज हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कोलोन की, सीकम की और रेक्टम की, तो सबसे मेन काम ये कि कोलोन जो है इसका काम क्या होता है। कोलोन जो है ये जो फूड मटेरियल होता है उसमें मोस्टली जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है सीकम में। अब सीकम जो है इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स बाकी रह गए होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और जो बिल्कुल जो वेस्ट होता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रेक्टम में। अब रेक्टम में जो होता है मौजूद होता है वो कायम होते हैं, यानी फीसिस जो बनती हैं, जो सॉलिड वेस्ट बनता है ना, यानी कि जो कोलोन है इसमें जो ये है कि जो फूड है उसमें से जो वाटर है सारा वो अब्जॉर्ब हो गया और वो वापस ब्लड में चला गया। इसी तरह जो अब इसमें जो फूड बचा था वेस्ट वो सारा कन्वर्ट हो गया सीकम में, अब आ गया सीकम में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो अब्जॉर्प्शन होनी है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाकी रह गए हैं जिनकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाई, उनकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी और फिर उस जो यानी कि सॉलिड वेस्ट बचेगा प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसको बोलेंगे फीसिस। अब वो जो फीसिस हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं रेक्टम में, यानी रेक्टम वो पोर्शन है जिसमें फीसिस जो हैं वो जाकर स्टोर हो जाती हैं। अब होता इस तरह से है कि जब रेक्टम फुल हो जाए, यानी कि प्रॉपरली फुल हो जाए फीसिस के साथ, तो फिर रिफ्लेक्स यानी कि शुरू हो जाती हैं। रिफ्लेक्स जो होते हैं यानी कि ये ब्रेन से आते हैं कि अब जो रेक्टम है वो प्रॉपरली फिल हो चुका है, तो अब जो फीसिस है इनको बॉडी से डिफिकेट कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें। अगर हम चाइल्ड्स वगैरह की बात करें तो चाइल्ड्स वगैरह में जो ये रिफ्लेक्स होते हैं ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, वो अपने कंट्रोल में इसको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो इसको मेनली कंट्रोल नहीं कर पाते। अब होता ये कि जो अडल्ट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे से अडल्ट बनता है तो अडल्ट जो होते हैं वो इस एक्शन को, जो ये रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होती हैं कि रेक्टम में जो फीसिस फुल हो गई है इनको बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो फिर जो अडल्ट जो होते हैं वो इनको अपने यानी कि कंट्रोल में ले आते हैं, फिर वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये है इसका सारा मेन काम। अब जो रेक्टम है इसमें बात का ये होता है कि रेक्टम का आगे से एक पोर्शन निकलता है जिसे एनस बोलते हैं। एनस वो पोर्शन होता है जहां से फीसिस जो होती हैं वो बॉडी से डिफिकेट हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। सबसे पहले कोलोन, फिर सीकम, फिर रेक्टम और फिर एनस। रेक्टम में फीसिस स्टोर होती हैं और एनस से डिस्चार्ज हो जाती हैं, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं, और आज ये प्रोसेस जो है ये चलता है। ओके, थैंक्स।